हे सो आज डे के एंड में हम कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक्स और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये हम देखेंगे कि 10th और 11th ये एक दो दिन के स्ट्रक्चर में ये कैसे बदलाव आते हैं और कैसे मूव करती है. सो गोइंग फॉरवर्ड वन ऑफ द थिंग्स विच इज इंटरेस्टिंग इज देयर इज पॉजिटिव डेटा विच इज़ फॉर्मिंग फॉर अशोक लेलैंड. अशोक लेलैंड 150 ऊपर क्लोजिंग दी है एंड गोइंग फॉरवर्ड वी आर एक्सपेक्टिंग अ लेवल्स ऑफ 154 एंड 159 इवेंचुअली. लेकिन देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये डेटा कैरी फॉरवर्ड होती है. बट नो मैटर वॉट, दिस इज मोर ऑफ अ वेरी गुड bullish structure and previously this 150 has always acted like a resistance, लेकिन ये जब भी इसको तोड़ी है it has always gone towards the levels of 154. so hopefully कल हमें 154 की levels दिख जानी चाहिए and Ashok Leyland is one of the tracks, one of the stocks we are tracking. ASTRAL is another stock और यहाँ पे अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखते हो यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बनी है. गोइंग फॉरवर्ड 2150 2200 ये लेवल्स अचीव हो सकते हैं क्योंकि इसमें अभी भी जो डेटा फॉर्म हुई है इस प्रिटी स्ट्रॉन्ग and it was also one of the top FNO gainers for today. The third one is Bharat Forge. This is a very good bullish structure which was formed higher highs, higher lows. Going forward the levels of 900 should be in the very close vicinity और हमें देखना है कि ये फिर अपना जो 52 वीक हाई है उसके ऊपर भी जा सकती है कि नहीं. ESCORTS, this is this was a very typical after a breakdown and when you see a structure like this. So जब तक ये levels of 2100 or more specifically 2120 2130 इन levels को जब तक hold करती है there is a good chance of this going towards this level of 2290 2300 इस levels तक ये जा सकती है. So ESCORTS should be one of the stocks in your radar. In Petro, this is a typical breakdown structure और इसको हमें देखना होगा कि इसका फॉलो थ्रू कैसे आती है. बाय डिफ़ॉल्ट इट सीम्स लाइक दिस 250 एंड 255 ये जो जोन है इसमें काफ़ी रेजिस्टेंस है एंड ऑन द डाउन साइड 225 230 इज़ लाइक एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट एंड वी हैव टू सी दिस इज़ मोर. अगर इसका फॉलो अप कल अगर ये ओपन राउंड अबाउट एट 240 इस जोन में होती है देन द चांसेस आर प्रीटी हाई इट विल ऑन इंट्राडे बेसिस कम टू अस अ लेवल्स ऑफ 235. सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेड्स विच यू कैन बी ट्रैकिंग. आइडिया इज़ एक्चुअली अ न्यूज़ बेस्ड फ्लो और 6 रुपये और 7 रुपये के स्टॉक में और क्या ट्रेड करें. इन्फी, we have already discussed Infy elaborately in one of the results video which I just posted some 5-10 minutes ago और वो आपको upper right hand corner में आई बटन क्लिक करने से मिल जाएगी. Similarly for L&T Finance Housing also we have posted. Nestle is going to post its result in 16th of Feb and I think before that it's trying to go towards this level of 21,000 or 20,800. It's basically stuck in a range between 19,000 and 21,000 on a broader scale और यहाँ पे वही हो रहा है कि अभी देखना है कि ये 20,600 इस लेवल्स तक कल तक जा पाती है कि नहीं. TCS is a very strong structure, bullish structure फॉर्म की है but unfortunately it was not able to cross the levels of 3320. So theoretically we have to wait and watch कि कल मार्केट इस पे क्या रिएक्शन देती है. बट इन जनरल द डेटा लुक्स रियली गुड फ्रॉम अ डेटा पर्सपेक्टिव. नाउ वी हैव टू सी ऑफ हाउ द रिजल्ट इज इंटरप्रेटेड. मे बी इट्स ऑलरेडी बीइंग टेकन केयर ऑफ. ट्रेंड 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ट्वीट किया था जिसमें मैंने ट्रेंड के बारे में बोला था. तब ये 1300 लेवल्स के नीचे क्लोजिंग दी थी ऑन दिस डे एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी फ्रॉम 1284 में इसकी क्लोजिंग आई थी. 1280 हमने 84 से बनाया था अपना शॉट और राइट नाउ इज इन 1220 लेवल्स. सो हमें अच्छा 60 पॉइंट्स मिल गए 2 दिनों में. गोइंग फॉरवर्ड इट सीम्स लाइक there are positions which have been formed and I am expecting some sort of a strong reversal like this for tomorrow and let's see क्योंकि ये हमेशा 3-4 दिन से गिरती 4 दिन से लगातार गिर रही है. so it's a pretty bearish and going forward we have to see of how the data is formed. But no matter what I am pretty confident that very soon we will be finding a very good trade over here either on the long side or on the short side. और ये हमें अपना
हम अपने ट्रैकर पे रखेंगे। जाइडस लाइफ इज़ ऑल्सो 450 और 455 इसमें इसकी रेजिस्टेंस है और 410 लेवल्स पे इसकी सपोर्ट है। सो अभी ये इस ट्रेडिंग राउंड अबाउट 445 आज के एंड ऑफ द डे डेटा यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी बुलिश पैटर्न एंड फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट सीम्स लाइक थियोरेटिकली इट कैन गो टू द लेवल्स ऑफ 450 अगेन टुमारो। इसकी क्लोजिंग कुछ अराउंड अबाउट एट 444 442 लेवल्स पे हुई है। And yeah, that's all folks. So these are the stocks in my radar. So of course कल का मेन फोकस मेरा रहेगा TCS, हाउ TCS reacts and depending upon that मैं और एक वीडियो में डिस्कस किया कि हाउ TCS के रिजल्ट से हम इन्फी और इन्फी को हम स्पेशली ट्रैक करेंगे क्योंकि इन्फी में अच्छी डेटा फॉर्म हुई है विथ स्ट्रॉन्ग हैंड्स क्रिएटिंग पोजीशंस। हमें सिर्फ ये देखना है कि TCS के रिजल्ट का इफेक्ट में वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स whether the positions were created on the long side or on the short side. But going forward it seems like interesting trades are going to come in over there. And also on the top of that try to have a look out for companies like BHARATFORGE, ASTRAL and ASHOKLEY. And I think going forward हमें कल in or ESCORTS also and going forward I think this would be a very interesting scenario in the sense अगर ESCORTS में अगर ये 2150 इन लेवल्स के नीचे अगर ब्रेक डाउन आती है so it will be a very good short trade which we will carry to us for the levels of 2000. Thanks a lot for listening. Have a nice evening and bye bye. Let's see